मैं इसको एक बार यहाँ पे दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ क्या थी ये। एक पूल टेबल है और इसको साइड कुशनिंग बोल रहे हैं हम लोग। तो बॉल हिट कर रही है एंड रिबाउंड कर रही है, क्या बोल रहा है, राइट एंगल टू इट्स इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन। मान के चलते हैं कि इस पिक्चर को टॉप व्यू बना लेते हैं। तो ये ऐसा बॉल ऐसे गई और ऐसे आई, तो यानी ये 90 डिग्री है, ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद वो बोल रहा है कि शो दैट एंगल मेड विद साइड क्वेश्चन बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। बिफोर तो 60 डिग्री हो एंड आफ्टर तो वो 30 डिग्री हो रिस्पेक्टिवली। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाया एक सेकंड पहले, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में बन गया क्वेश्चन को देखते हुए तो बहुत हद तक आसानी हो सकती है, और नहीं बना तो फिर दिक्कत है। यहां से बनेगा 30 डिग्री और इसके बीच में जो एंगल है ये टोटल है 90 डिग्री, है ना। कि अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लूं तो ये वहां से 45 ऐसा ऐसा टोटल 90 बना रहा है। ठीक है ना। हाँ, देखो अब यही अभी ये जो गलतफहमी हो रही थी ये होने वाली है ना। ये 90 डिग्री तो टोटल है, लेकिन अगर मैं ऐसा बाइसेक्टर मारूं तो जरूरी है 45 पे जाएगा? हाँ, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, नहीं जरूरी है ना। ये जो आपने अभी अभी बोला, ये मिस्टेक करी एक स्टूडेंट ने। ठीक है। वो बराबर बराबर क्या साइड से उठा हुआ है तब तो वो जाए भी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ से कोई ऐसा बराबर तो नहीं है। तो हाँ, तो इसलिए हमने अज्यूम कर लिया किसी भी एक तरफ से ऐसा थीटा इसको, और किसी भी एक तरफ से ऐसा 90 माइनस थीटा। यस सर, कर सकते हैं ना ये। हाँ, हाँ ठीक है। ये थीटा एंड ये 90 माइनस थीटा हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा, ये अगर ये बॉल जो है इनिशियली जब जा रही है, तो अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मानूं, अभी हमें देखो ये फिगर समझाने के लिए था कि हाँ ये जो क्वेश्चन में पार्ट गिवन है। ठीक है, मैं एक बार इसको हटा दे रहा हूं और इसको रेफरेंस के लिए रख रहा हूं मैं। अच्छा, ये ऐसे बाहर निकल रही है। आई नो कि आप ये कहोगे कि सर प्रूविंग के तो ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है ना, बट कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना इसमें से अपने काम का। हाँ, वो देखना है जो काम का निकलेगा। तो अगर ये थीटा, अब सुनना, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। हाँ, अब सुनना, ये 90, यस सर, तो ये थीटा, तो ये थीटा। और फिर अगर ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। क्लियर है? यस सर। एक एक एंगल तो अलग कलर से बनाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है बात। अब अगर ऊपर वाला अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ, सही है इतना? यस सर। ठीक है जी। तो ये वेलोसिटी तो इनिशियल थी ना, तो यू थी। तो इधर कितनी हो गई, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। और ऊपर हो गई यू साइन थीटा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब जो रिबाउंड करके आ रही है, यानी ये वाला पार्ट, इसके भी कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये बताओ, क्या हमने ये कल डिस्कशन किया था? अगर क्वेश्चनिंग वो बोल रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो वहां पे बहुत कम है, अगर नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली स्मूथ है। यस सर। तो अगर अगर स्मूथ है और ये वेलोसिटी फाइनल वाली है, ये वेलोसिटी फाइनल वाली है, हाँ, तो वी एक्स जो होगा वो सेम रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, वी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा के बराबर ही रहेगा, है ना। वेरी गुड। चेंज होने के चांस किस में है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी में, है ना। हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एंगल भी थीटा है ऊपर से देख के इसको।
हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, यस सर। बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चले आगे। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा रुक के कि आप देख लो वो चीज को ना, या मैं इन एंगल को कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है, राइट। हाँ, तो ये कितना हो गया, वी कॉस थीटा, यस सर। वी कॉस थीटा, हमें नहीं पता कितना, बट ये वी कॉस थीटा। तो ये हमारे जो बस में बन पड़ा, हम लोगों ने वो कर दिया। इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया, जो क्वेश्चन में बोला वो गिवन डेटा इंक्लूड किया, और जो हमारा दिमाग काम करता है कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक होते हैं, एक्स में वेलोसिटी सेम रहती है, वाई में चेंज हो जाती है, वो हमने यहां लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपनी वो नॉलेज लगाएंगे जो हमने अभी लास्ट क्लासेस में कुछ सीखी है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने बात की थी सिर्फ अलोंग नॉर्मल लगती है बेटा, ऑब्लिक हाँ प्रॉब्लम में अलोंग नॉर्मल लगती है। यस सर। इस बात को बहुत ध्यान रखना, अलोंग नॉर्मल ही लगती है। क्यों लगती है वो सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यस सर। ऑब्वियसली अलोंग नॉर्मल ले रहे हैं दोनों को, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच अलोंग नॉर्मल कितनी है, यू साइन थीटा, हाँ ये वाली वेलोसिटी। यस सर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इस प्लेन की वाई एक्सिस की ही वेलोसिटीज लूंगा, यस सर। आने वाली भी और जाने वाली भी। तो जाने वाली कौन सी है, ये वाली है, वी कॉस आने वाली ये वाली है, ठीक है। यस रब सर। कर दे रहा हूं इस बात को, वेरी गुड। ऐसा कहीं यहां पे साइड में बना लिया जानकारी के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा अलोंग नॉर्मल। तो यू साइन थीटा अप्रोच वाली वेलोसिटी, और बेटा सेपरेशन वाली जाने वाली वी कॉस थीटा, यस सर। वी कॉस थीटा, ठीक है। किसके इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वल है, ई। ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 1/3, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या बन गया, यहीं से 1/3। अब कॉस और साइन, यू कॉस और साइन कैंसिल हुआ, कितना बन गया ये, 1/10 थीटा। यस सर। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, v ऊपर नीचे u और इधर हो गया tan थीटा, ठीक है। यहां से मैंने लिख दिया u tan थीटा बाय v इज इक्वल्स टू 3, ठीक है जी, या u बाय v इज इक्वल्स टू 3/tan थीटा। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना, हम क्या सोच के हमने ये एक्सप्रेशन बनाया है, u बाय v इज इक्वल टू 3/tan थीटा पे हमने इसको छोड़ दिया। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए जहां से हम ये सारे डेटा, हमें कैंसिल करना है, यू वी को एलिमिनेट करना है बेटा, तभी तो tan थीटा किसी तरह 3√3 ऐसे किसी के इक्वल हो तो हम एंगल तक पहुंच सकते हैं ना। ये हमारा सोचने का तरीका। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतने पार्ट को दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जूम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इस बात को एरो से दिखा दिया, फिर एरो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना था, u cos थीटा, आफ्टर इम्पैक्ट ही ये बना है, राइट, आफ्टर इम्पैक्ट बनाइए, u cos थीटा इधर था, और इधर क्या था, v cos थीटा। यस सर। इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी थी, v वाली। इस u cos थीटा को मैं इधर कर सकता हूं क्या, रिप्लेस, ऊपर से उठा के, वेक्टर है ना, ये तो थीटा था ना, हाँ। तो यहां से बोल सकता हूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यस सर। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ऐसा कुछ u बाय v के टर्म्स में देखो कुछ दिखेगा, तो u cos थीटा ऊपर से, मुझे किसी भी तरीके से एक इक्वेशन बनानी है,
हमेशा याद रखना, जब भी अननोन्स ज्यादा होने लगे, इक्वेशन कम होने लगे, तो ऑब्जर्वेशन से एक नेक्स्ट इक्वेशन बनाई जा सकती है हमेशा। ये Yes, sir. हाँ, ऑब्जर्वेशन से आप बना सकते हो। तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो गया, u बाय v इज इक्वल्स टू टेन थीटा हो गया यहां से, Yes, sir. टेन थीटा इज इक्वल टू यू। अब सारा काम बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। Hmm. तो मैं उस टेन थीटा की u बाई वी की जगह ये ऊपर थ्री बाय टेन थीटा लिख दे रहा हूं, है ना। तो ये क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी की जगह थ्री बाय टेन थीटा। आंसर Yes, आता हुआ दिख रहा है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, विच इज 60 डिग्री। हाँ. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगला तो वैसे भी 90 माइनस थीटा है। बताओ, Yes, ये sir. वाले जो एंगल थे, और जब हम इसके अकॉर्डिंग जा रहे थे तो ये थीटा था, और साइड वाला कौन सा आ रहा था, 90 माइनस थीटा ही तो आ रहा था। हाँ. हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा था। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 डिग्री। Yes, हो sir. गया ना, प्रूव हो गया। क्या दिया हुआ है, ये एक वेज है जिसका मास 2m है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, फ्रिक्शनलेस है Yes. एवरीवेयर, स्मूथ है हर तरफ, Hmm. ये भी सरफेस स्मूथ है और ये भी सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जब यहां से यहां पहुंचेगा नीचे की तरफ, यानी वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीच एट द बॉटम, एकदम बॉटम पे पहुंचेगा, तो उस पॉइंट पे वेज की वेलोसिटी पूछिए जब ब्लॉक यहां पर होगा, Hmm. ठीक है। इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब Yes, यहां sir. पे एंगल कितना लिया हम लोगों ने, 30 डिग्री। 30 degree. अब इसको लेके आगे चलते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है, तब ये कंपोनेंट कितने हो जाएंगे बेटा, V cos 30, V sin 30. v cos 30 v sin 30, यहां से v1 cos 30 ये हो V जाएगा cos क्या, 30. ठीक है। और नीचे ये v1 V1 sin 30. sin 30 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, Not sir. नहीं, ठीक है। तो नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस में कितना फोर्स, जीरो है। V1 cos 30. हाँ, नेट फोर्स आपस में, क्योंकि दोनों, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा ये रहा है, पीछे जा ठीक रहा है। है. हाँ. कभी भी ऐसा हो, ये हम लोगों ने थ्योरी में ही पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट में, कि अगर एक बॉडी, वन बॉडी का मोशन, वन बॉडी का जो मोशन है वो कॉज करे अनदर बॉडी का मोशन, तो मतलब वो प्रॉब्लम COLM की तरफ जा रही है। ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कोलिजन के अलावा, Yes, है sir. ना। खैर वहां भी एक बॉडी का मोशन दूसरे को इंपैक्ट कर रहा है, Hmm. बॉडीज मोशन कॉज अनदर बॉडी मोशन और इम्पैक्ट्स अनदर बॉडी मोशन। तो इससे हमारी बात, इम्पैक्ट्स अदर बॉडी का मोशन, ये क्या है, ये भीड़ में पहचानने का तरीका कि जहां पे कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लग सकता है। Yes, sir. ये लाइन इसलिए हमारे साथ काम की है। तो हमारे लिए अभी हम लोग नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस देख रहे हैं, नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस। भाई वाई में एक चीज ध्यान रखो, आप वाई में आपको दिख रहा है कि ग्रेविटी लग रही है, मैं इसलिए सीधा वाई में नहीं आ रहा हूं अभी हाँ. तुरंत, ठीक है। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस जीरो है, क्योंकि ना फ्रिक्शन है ना कुछ है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी एक्स में लगा सकते हैं, COLM हाँ. एक्स में लग जाएगा, इन एक्स, ठीक है। तो COLM एक्स में लगाते हैं, PI इज इक्वल्स टू PF, PIX इज इक्वल्स टू PFX, लेट्स पुट इट M1 U1 Hmm. प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2. M2 V2
ठीक है। इनिशियली तो सब कुछ जब ड्रॉप किया है सब जीरो कुछ रेस्ट पर है। उसके लिए मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट नहीं बनाई क्वेश्चन की, तो उससे आप समझ सको, वैसे अंदाजा लग रहा है कि जब स्टार्ट वहां से हो रहा है तो सब रेस्ट पे ही होगा। यस सर ठीक है। एक्स में लगा रहे हैं तो ये कितना हो गया, V1 cos 30, पॉजिटिव हाँ और वो तो V2 रहेगा ही, और ये M2 यस कितना हो गया, 2M। 2m ठीक है, वो तो V2 रहेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर नहीं, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज सोच के बताएंगे जो आपके लिए थोड़ा सा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझना। ऑब्जर्वर अगर ऊपर बैठा हुआ है, देखो ऑब्जर्वर दो जगह हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं ये सब सारी चीजें, वेलोसिटीज वगैरह। यस सर ऐसे सोचो, ये एक ट्रेन का कोच है, ठीक है, और आप उसके अंदर हो। मान के चलते हैं इस टाइम आप ऑब्जर्वर हो, ट्रेन जा रही है ऐसी, ठीक है, यस 10 सर मीटर पर सेकंड से। आप जा रहे हो ऐसे 4 मीटर पर सेकंड से। हम्म आपको सिर्फ अपनी स्पीड दिख रही है, ट्रेन की नहीं हाँ दिख रही है ना। यस सर लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है उसको दिख रहा है कि ट्रेन ऐसे जा रही है 10 से, आप ऐसे जा रहे हो 4 से, यस सर तो आपकी स्पीड हो गई 10 - 4 हम्म इस डायरेक्शन में, राइट साइड। यस सर ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग जिस ऑब्जर्वर के फ्रेम से कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर हमारा बाहर है। यानी मैं क्या बाहर, बाहर यानी कि उस ऑब्जेक्ट से बाहर। अगर मैं इसको बोलूं V1 cos 30 माइनस V2, तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर हम्म। V1 cos 30 किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, बट Right. वेज भी तो पीछे जा रहा है। यस सर बात समझ आ रही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में? नहीं नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, फिर अब चलते हैं लेफ्ट साइड तो 0। अब इस तरह की सिचुएशन आप अभी पहली बार देख रहे हो अपने सामने होते हुए ना, तो इसलिए यस थोड़ा सा, हाँ, V1 cos 30 माइनस V2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ M V2। एम तो सॉल्व कॉमन करते ले हैं लिया इसको, सर हाँ सॉल्व करते हैं। M से M ये खत्म हो जाएगा, कॉमन होकर उधर 0। सॉल्व करो बेटा इसको, V1 और V2 के रिलेशन निकालो। V1 इज इक्वल टू V1 cos 30 इज इक्वल्स टू 3V2। सर हमने एम कॉमन ले लिया था तो सिर्फ 2v2 नहीं होना चाहिए? एक V2 उधर भी तो है, ये नहीं दिखा गया है भाई? 2V2 माइनस माइनस 2V2 और माइनस V2 3V2 हो गए ना। नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि हमने एम कॉमन ले लिया तो हमने 2m v2 की जगह हमने 2v2 क्यों नहीं लिया? 2M V2 की जगह हमने, ये स्टेप क्लियर है अभी तक ऊपर वाला? ये ठीक है या नहीं है? ये लो, मैंने M भी अभी काटे नहीं है। हाँ नहीं ये इसी में हमने m कॉमन ले लिया ना पूरी इक्वेशन से, हम्म। तो वो सिर्फ 2v2 होगा ना? नहीं, पूरी इक्वेशन से अभी कॉमन नहीं लिया है हम लोगों ने। किससे लिया है हमने? अभी तो मैं ये देखो ध्यान से, मैंने खाली इसको लिखा है यहाँ पे। अच्छा 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 यस सर कोई बात ठीक नहीं, है हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब ठीक है। तो यहाँ यस से मैंने MM उड़ा दी अपने, तो ये हो गया V1 cos 30 और ये 3V2। तो यहां से रिलेशन निकालो अपना, V1 इज इक्वल्स टू 3V2 बाय cos 30। cos 30 कितना हो गया, √3/2। तो यहां यस से सर रिलेशन आ गया V1, वो कैंसल हो जाएगा, बन जाएगा ये 2√3 टाइम्स ऑफ V2। ये देखो, मुझे नहीं पता था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, हमें थोड़ी पता था। हमने तो सिर्फ क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जैसे ही हमने अप्लाई किया, देखो मैं ये बता रहा हूं एक एक एकदम न्यू पर्सपेक्टिव की उससे सोच से, क्या
कि अगर मैं एक्स में लगा रहा हूं इसको कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, पहले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कि एक बॉडी की मोशन दूसरी को इम्पैक्ट कर रही है, इसका मतलब Yes. COLM है, तो चलो COLM लगा देते हैं। अब आपको सोचोगे कि COLM तो वेक्टर वाइज लगती है, एक्स में और वाई में भी लगती है, ठीक है। अब अगर आप एक्स में लगा रहे हो और वाई में भी लगा रहे हो, तो वाई में आपको अब इमेजिन होगा कि यहाँ पे तो ग्रेविटी भी तो है, mg, हाँ हाँ, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है वाई में, तो वाई में COLM नहीं लगाएंगे, ठीक है, बट एक्स में तो लगा देंगे। तो हमने एक्स में लगा दिया, एक्स में लगाया, वेलोसिटी पुट की, वेलोसिटी पुट करते हमारे दिमाग में इस जोन, ये वाली गलती मत करना, आप जब बाहर से इसको ले रहे हो सॉरी सर्दी लगी हुई है भाई, जैसे आप बाहर से ले रहे हो ये वेलोसिटीज को, तो आप क्या देखोगे, ये जिस स्पीड से आगे जा रहा है, ये पूरा सिस्टम एक स्पीड से पीछे भी तो जा रहा है, Yes, sir. हाँ, तो वो वेलोसिटी हमने ली, ये हम कब करते हैं, जब हमारा ऑब्जर्वर बाहर होता है बेटा। अभी अगर आप यहीं पे होते ना, तो आपको खाली यही दिख रही होती, ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वर बाहर है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, V1 cos 30 माइनस V2, ये लगा दिया उसके बाद हमने, ठीक है, हमारे सामने आ गई ये चीज। Yes, sir. तो वी नीड वन मोर इक्वेशन ना, बिकॉज दो अननोन है यहाँ, तो हाँ ऐसा लिख देते हैं, वी नीड वन मोर इक्वेशन, बट अगर हम एक इक्वेशन की और नीड है, तो क्या हम जा सकते हैं COLM वाई में लगा सकते हैं हम लोग, वो तो हम लगा ही नहीं सकते, तो ये दरवाजे तो हमारे लिए बंद हो गए ना। Yes, sir. वाई, बिकॉज जी एज ए एक्सटर्नल, हाँ एफ एक्सटर्नल की तरह खड़ा है वहां पे हमारे लिए, तो इसने हमारे रास्ते कर दिए बंद, तो हम अपनी दूसरी यूनिट को बुलाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सोच पा रहे हो, दैट्स गुड। KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस With UF, और ये लगाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। yes, sir. इनिशियली जीरो, UI जब ऑब्जेक्ट की हाइट थी, किसी की भी हाइट होगी तो यहाँ पे लिखी जाएगी इनिशियली, हाँ, MGH सिस्टम में हाइट थी, फाइनली दोनों के पास वेलोसिटीज है, हाँ हाफ M, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हाफ M, वैसे पहले क्या लिखते हैं, V स्क्वायर, yes, sir. V स्क्वायर, बट V के पास टोटल वेलोसिटीज कौन है, हाफ M V स्क्वायर, हम किसकी लिख रहे हैं, ये वाली लिख रहे हैं ना, Yes, sir. हाँ, तो इसके पास तो x में भी वेलोसिटी और y में भी वेलोसिटी है, या तो मैं v स्क्वायर करके छोड़ दूं, या तो मैं v स्क्वायर करके छोड़ दूं, तो ये v कौन सा, ये v1 है ना, Yes, sir. और ऐसे ही क्या निकलेगा, हाफ कैपिटल M V2 V2. V2 स्क्वायर। सुनना, अब V1 जो है, क्या उसके पास खाली x में वेलोसिटी है बेटा, या y में भी है, Y में भी है. y में भी है ना, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें रिजल्टेंटली ऐड करना चाहिए उसको, वो काम मैंने अलग से ना करके यहीं कर दिया है, सावधान, थोड़ा सा पैरेललोग्राम लगा रहा हूं मैं यहाँ पे एक तरीके से, ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैंने रूट नीचे नहीं लगाया, समझ रहे हो, Yes, sir. हाँ, तो Vx कितनी हो जाएगी, अब इसको अलग से खोल दे रहा हूं, V1 cos 30 माइनस V2, हाँ और Vy कितनी हो जाएगी, V1 sin 30 ओनली, Yes, sir. फिगर अगर जिसके सामने वही बता पाएगा ये सारी बातें, मैं दोबारा थोड़ा सा जूम आउट करके भी फिगर नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे मैं इसको इलेबोरेट कर दे रहा हूं, तो ये बात समझ आ रही है, ये वेलोसिटी फर्स्ट ब्लॉक की है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, बट उसके पास x और y दोनों भी तो है, तो वो वेलोसिटी जो होगी वो रिजल्टेंट होगी x का और y का, Yes, तो sir. Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, बट स्क्वायर तो ये अंडर रूट इधर चला गया, तो ये v स्क्वायर हो गया, V. तो इधर क्या बचा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर ओनली, Yes, sir. तो इसलिए मैंने v स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, इनडायरेक्टली मैंने पैरेललोग्राम लगा दिया, Yes, sir. हाँ, सब कुछ इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन हाँ, हम बहुत सारी चीजें होने की वजह से हमसे मिस्टेक हो जाए, वो बात अलग है। Yes, sir.
तो ये v2 स्क्वायर ऊपर हो गया। ठीक है, बस अब करना क्या है, अब इस पूरी इक्वेशन को खोलो। तो लेफ्ट साइड में क्या है, mgh, mgh इज इक्वल्स टू हाफ m 2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m 2√3 टाइम्स ऑफ v2 into by 2 square plus half into 2m. Okay. Under root 2gh by 3 ऐसा ऑप्शन है, हाँ है ऐसा ऑप्शन। ये फ्री टू मूव एक स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये एक m मास है जो v0 वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ रहा है और स्मूथनेस है हर तरफ, स्मूथनेस एवरीवेयर, कहीं पे भी कोई चीज रफ नहीं है। बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट h attained by small m over the wedge or outside it। ये है क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस देता हूं आपको सो दैट आपको पता रहे कि किस टर्म्स में है। ऑप्शंस आर, हाइट है ना, हाइट पूछी है तो h इज इक्वल्स टू स्मॉल m v0 स्क्वायर बाय 2gm। b, ये कैपिटल m है, b स्मॉल m v0 स्क्वायर बाय 2gm माइनस m। c कैपिटल M v0 स्क्वायर बाय 2gm प्लस m। d कैपिटल M v0 स्क्वायर बाय 2g स्मॉल m। ठीक है, तो फिगर से पता चल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अगर होगी तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा मास का m का, वो तो 0 हो जाएगा। यस सर। बट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा m मास का, वो तो वही रहेगा जो x कंपोनेंट होगा कैपिटल M मास का। ये ऑब्जर्वेशन, ये देख के पता चल रहा है अपने को। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, ठीक ऑब्जर्व करनी है। तो अच्छा, मैं अगर फिगर भी बनाऊं तो ये ऐसा हो गया और वो ऑब्जेक्ट सपोज यहां पहुंच चुका है, तो मुझे इसकी हाइट यही बतानी है। यस सर। ठीक है, इस टाइम इन दोनों के पास एक राइट साइड सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, राइट साइड की वेलोसिटी तो सेम होगी एक्स एक्सिस की। यस सर। अगर मैं यहाँ पर अपने आप से पूछूंगा, जब ये क्वेश्चन भीड़ में आया तो हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एक बॉडी के मोशन ने दूसरी बॉडी के मोशन को इम्पैक्ट किया है या स्टार्ट किया है। यस सर। ठीक है, ऐसा सोच पाना अपने लिए है
कि हाँ ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से जाएगी ये प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में वेलोसिटीज इन्वॉल्व है डियर। अगर वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास फॉर्मूला तो है COLM लगाने का, एफ नेट 0, लेकिन एफ नेट किस एक्सिस में 0, बात ये है एक्स में ही 0 है, एक्स में ही 0 है, वाई में 0 रहेगा क्या? वाई में ग्रेविटी नहीं है। हाँ अगेन ग्रेविटी तो वाई में है ना, वाई में नेट फोर्स 0 नहीं है वाई में, तो वाई में COLM नहीं लगा सकते, एक्स में लगा सकते हैं, तो हम एक्स में ही लगाएंगे। कॉज मालूम होना चाहिए क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे वो क्यों नहीं ले रहे। इन एक्स अगर अब मैं COLM लगाऊं तो ये हो गया PI इज इक्वल्स टू PF। तो इनिशियल सिस्टम पे mv0 ये पहले मास का, और सेकंड मास की वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है? 0 है। कब? इनिशियली। यस सर। बाद में तो दोनों की वेलोसिटी x में तो सेम हो गई है। इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि v जो है वो हो गया mv0 अपॉन m प्लस m। ऑप्शंस तो खैर आपको यहीं से दिखने लग जाएंगे कि, लेकिन फिर भी सावधान रहना होता है, आखिरी पोर्शन तक हो सकता है कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाती हैं। नाउ यूजिंग, क्योंकि हाइट तो नहीं निकली ना, वेलोसिटी निकली है, पूछा हाइट है, वेलोसिटी पूछते तो आंसर आ चुका था। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज KI प्लस UI इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। यस सर। ओके, KI कितना? वेलोसिटी है हाफ mv0 स्क्वायर प्लस 0, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कितनी वेलोसिटी? ऊपर से ले आओ उठा करके, ये वाली यहां पे, फाइनली तो यही है ना दोनों की। यस सर। कोई डाउट आ रहा है क्या मन में? नहीं। ठीक है। कुछ आ जाए ऐसा कि चलो नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। फाइनल में एक भाई साहब हमारी H हाइट पे पहुंच चुके हैं, MGH है ना, ऊपर पहुंच चुका है वो, और यही H तो निकालनी है मुझे। अब बस कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है। यस सर। तो यही कैलकुलेशन करके आपका आंसर आया बेटा। चल मैं सीधा स्ट्रेट आंसर कर दे रहा हूं। क्या आंसर आ रहा है? या मैं कर दूं कैलकुलेशन? कर देता हूं, चल कर देते हैं बेटा, कई बार बच्चे फंस जाते हैं बीच में भी, है ना, हमारा जो सोल पर्पस है काम करने का वो खराब हो जाएगा फिर। v0 स्क्वायर माइनस हाफ m स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन, मैं इलेबोरेट करके कर दे रहा हूं इसको, तो हो गया mgh इज इक्वल्स टू हाफ m v0 स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल। अब बस अब इसके आगे नहीं खींच रहा, ले जाएंगे, पहुंचा देना भैया। क्या आंसर आ रहा था बेटा? mv0 स्क्वायर बाय 2g अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बहुत बढ़िया आंसर। सर ये मैंने खुद से निकाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे खुद से पहुंचे हो, और वो जो कि पहुंचे ही हो, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। वेरी गुड। ये साफ बोला है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड प्लांक। तो डिस्क एंड प्लांक का मतलब क्या है? टाइम बाद डिस्क प्लांक के ऊपर आ जाएगी और वो आगे जाएगी। जब वो आगे जाएगी तो अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। यस। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ टाइम बाद में ये दोनों एक स्पीड में चलने लगेंगे। इनिशियली तो डिस्क आगे भागेगा, है ना, क्योंकि ये रेस्ट पर है। फिर कुछ टाइम बाद ये एक एज ए एक बॉडी चलने लग जाएंगे आगे
कंबाइनली, बोल रहा है ना, एंड फाइनली मूव्स एज वन पीस विद द प्लांक। ये है इसका मतलब, ठीक है, कि ये घसीटता हुआ आएगा इसके ऊपर, ये इससे आगे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यस फिर सर। फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों एक स्पीड की तरह चलने लग जाएंगे आगे। हम्म, तो अब बोल रहा है कि एक ही जगह फ्रिक्शन है और कहीं है ही नहीं, ये भी बता दिया मैंने। तो फाइंड आउट टोटल वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन इन दिस प्रोसेस। अगर आपने मेरी एलओएम वाली प्रॉब्लम वीडियोस ध्यान से करी हैं तो वहां पे आपको फ्रिक्शन में, या अपने फ्रिक्शन के क्वेश्चन ध्यान से करें तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर आ ही जाएगा, बट ट्राई करना, ठीक है। यस सर। ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूं किस टर्म्स में है बेटा, भाई स्मॉल एम कैपिटल एम इसी टर्म्स में, ठीक है। आंसर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के टर्म्स में, और कोई डेटा नहीं दिया तो ये कोई नई बात तो बताई नहीं सर आपने, ऑब्वियसली उसी टर्म्स में ही होंगे, ठीक। तो ये तो डालना सर होमवर्क ये। हाँ हमें वर्क डन मतलब फ्रिक्शन का ही पूछा है, तो हाँ, हमें बाकी का वर्क डन निगलेक्ट कर देना है पूरी तरीके से, या फिर देखो दिखेगा सबका, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे खाली फ्रिक्शन का रखना ना, बाकी सबको उधर भेज दो। हाँ। समझ गए। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम के साथ कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, हम्म, तो पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हम देखते आ रहे हैं, हमारी कोर ऑब्जर्वेशन ये कहती है, ऑब्जर्वेशन यानी कहां पर, जब एक बॉडी की मोशन दूसरी बॉडी की मोशन को हिट कर रही हो या इम्पैक्ट यस कर सर। रही हो, है ना, तो उन सारी चीजों में हम एक चीज ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, क्या, कि कहीं ना कहीं नेट फोर्स राइट साइड का इज इक्वल्स टू नेट फोर्स है लेफ्ट साइड का। मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैंने राइट और लेफ्ट करके लिख दिया है, हम्म, ऐसा ही हो रहा है। यस सर। एक्स में तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा है। हाँ। हाँ, ये 360 डिग्री कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए काम कर रहा है। हम लोगों ने भी लास्ट जो दो तीन देखी है वहां तो एटलीस्ट ये काम कर रहा था ना। यस सर। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो मैं सब में लेके चल रहा हूं ना, हम्म, और मैंने सीओएलएम भी एक्स में लगाया ही लगाया है, यस सर। ठीक है। तो यानी मैं वहां से बात ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं, आर और एल मैंने लिखा राइट एंड लेफ्ट पे लगने वाले फोर्सेस को। तो इसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं, समेशन ऑफ एफ को अगर मैं खोल दूं तो ये हो गया एम ए और इज इक्वल्स टू एम ए लेफ्ट, हो गया। यस सर। अच्छा, ये याद करो सेंटर ऑफ मास के टाइम पे करवाई थी ये चीज। हाँ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर मैं एक्सिलरेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो, और टाइम को दोनों साइड से मैं हटा दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये, यस सर। ठीक है। हम्म, अच्छा, फिर से अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं और हटा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना। यस सर। देखो इसको मैं अभी तक यूज करता ही चल रहा हूं, कई जगह यूज कर रहा है, मोमेंटम है ना ये। हाँ। इसको हमने अभी कई जगह यूज नहीं करा है, बट इसको तो कई जगह यूज करा है, इसी के बाद हम लोग ये स्टेप लगाते हैं। यस सर। और इसको तो हमने कहीं पे भी नहीं किया है अभी तक यूज। हाँ। तो अब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूं जहां पर यही ऑब्जर्व करना आपके लिए जरूरी है कि पूछा क्या हुआ है। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है कि एक मोशन से दूसरी मोशन इंपैक्ट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पोजीशन पूछी है, क्या पूछी है, पोजीशन। पोजीशन। तो लास्ट आप सीधा लैंड कर जाओगे कहां पे, फोर्थ इक्वेशन पे। देखो जरा यस। कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, ये एक प्लांक है और यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है,
ये ग्राउंड है, 10 मीटर इस प्लांक की टोटल लेंथ है। ठीक है, प्लांक का वेट 20 kg है और जो इस पे मास, जो पर्सन खड़ा है उसका मास 60 kg है। फिगर क्लियर है? यस सर। अब ये बंदा स्टार्ट करता है, पर्सन का नाम दे दे रहे हैं 1, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, किसका, प्लांक का, अदर एंड ऑफ प्लांक। हमें बतानी है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लांक ओवर द फ्लोर, ओवर द फ्लोर। कब, जब वो उस एंड पे पहुंच जाए। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं, ऊपर बोल दिया ना, ऊपर तो एक बार बोल दी ना। आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये जो प्लांक है ना, ये ऐसे, ये ग्राउंड नहीं है, ये ऐसा पानी में है। अब आपको ज्यादा बेटर सिचुएशन समझ आ जाएगी। ये ऐसा पानी में है, हालांकि पहले भी मैं स्मूथ ही बोल रहा था, तो लेकिन अब ज्यादा बेटर आएगी समझ में, है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स करते कैसे। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया कि जहां पर एक बॉडी एक फ्लूइड पर है या बहुत स्मूथ पर है और उसके ऊपर एक बॉडी मोशन कर रही है, तो दूसरी बॉडी कहां जाएगी, उसके बैक में जाएगी। यस सर। यानी एक बॉडी की मोशन दूसरी बॉडी की मोशन को इंपैक्ट कर रही है। तो सीधा भीड़ में क्वेश्चन दिखा तो COLM तो पहले दिमाग में आ जाएगा। यस सर। अब COLM दिमाग में आएगा तो एक्स में होती है ऐसी ज्यादातर प्रॉब्लम्स, एक्स में चल रही है, तो या सीधा, और हमसे पोजीशन पूछा है, पोजीशन हमें यही दिख रहा है और कहीं पोजीशन दिख भी नहीं रही। यस सर। तो यानी काम इसी से बनने वाला है। हाँ। ठीक है, तो करने का तरीका क्या, कई तरीके से होती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, लेकिन एक तरीका उसमें से ये है, ऐसे फिगर को रीड्रॉ कर लिया। अब जहां पर वो इनिशियली वो पर्सन है, उसके नीचे ऐसे डैश लाइन मार ली, इसको बोल दिया कि ये अभी जहां पर है वो 0 मीटर है और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल फिगर है। अब उसके बाद जब ये पर्सन आगे चलेगा तो ये प्लांक कुछ पीछे जाएगा। यस सर। ठीक है, प्लांक सपोज इतना शिफ्ट कर गया, ऐसा मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, हमें पता थोड़ी है कितना कर गया। तो हमने कहा कि सपोज ये x होगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 10 माइनस एक्स, बताओ। बिल्कुल सही है, इतना ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारी सेकंड पोजीशन है, यानी फाइनल पोजीशन है। यस सर। ठीक है, पर्सन को दिखा देते हैं ऐसे, यहां पे ये पहुंच गया अभी। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ कुछ नहीं करना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव, हम जानते हैं। और ऊपर नीचे तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो डायरेक्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और इक्वेशन क्या थी बेटा, ML/XL इज इक्वल्स टू MR/XR, राइट वाला और लेफ्ट वाला बराबर। कहां से आया मैं उसको बार बार नहीं उठाऊंगा कि कहां से ओरिजिनेट हुई है इक्वेशन, ऊपर कॉन्सेप्ट में हमने लिख दी है बात। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ML/XL, M कितना, लेफ्ट साइड कितना, लेफ्ट साइड कितना, आप देखो कितना मास है बॉडी का, टोटल 20 है। ठीक है, लेफ्ट साइड कितनी है बॉडी, x है। राइट साइड कितनी है बॉडी,
10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स है। ठीक है, और मास कितना है राइट साइड के प्लांक का? प्लांक को अगर मैं 20। राइट साइड मान रहा हूं ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना मेरा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना? ठीक है, तो एक्स इस साइड में कितनी है? प्लांक की लेंथ एक्स है, एक्स मान ली, और इस साइड में कितनी है? 10 माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। पर्सन कहां पे पहुंचा हुआ है राइट साइड में? पर्सन कहां पहुंचा हुआ है फाइनली? राइट राइट साइड में। कितना मास है पर्सन का? 60। 60 kg। प्लांक किधर कितना शिफ्ट है? लेफ्ट साइड। यस सर। कितना है? 20 20। kg। सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू बताओ। 6, ये तो सीधा यहीं से काट देना इसको, 3। तो ये कितना हो गया? एक्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3x। यस सर। तो 4x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 7.5। गड़बड़ हो गई नहीं? तो 7.5 मीटर ये प्लांक जो है अपनी पोजीशन से शिफ्ट हुआ है, ये एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस